नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का यह पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए और बाएं हाथ में कमल शोभित किए वृषभ पर सवार नव दुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं। तो दोस्तों, नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। साथ ही माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिसे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एक शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। और अब हम शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा। बड़े ही प्रेम से सुनिएगा। कथा हम शुरू करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्हें भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञान हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यवस्था बताई और भोलेनाथ बोले, हे देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, ना ही हमें कोई सूचना भेजी है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वार किए गए यज्ञ को सम्मिलित होने पर अपनी माता और बहनों को मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम की आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों को इन व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से सप्तम हो उठा। वह सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात न मानकर यह आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अपने पति के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगानी में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपनी गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विघ्न करवा दिया। सती ने योगानी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शीला यानी कि पर्वत से हुआ है और इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से ही जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना में वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिससे फल स्वरूप जीवन में स्फूर्ति उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें और साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद मां शैलपुत्री को गाय और घी समर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एक शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री की पावन कथा है और बोलिए जय माँ शैलपुत्री की। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप की ब्रह्मचारी पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ है तप का और आचरण करने वाली माता होती है ब्रह्मचारिणी ने। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी और इस तपस्या के कारण माता को
तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी नामों से जाना जाता है और इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय है, भव्य है और श्वेत वस्त्र पहने दाहिने हाथ में जप की माला ली है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए हैं। उनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। अपने पिता दक्ष की प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगिनी भस्म होने के बाद माता सती को पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह उनका नाम पार्वती और शैलपुत्री नाम में रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चले तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वह पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने हजारों साल केवल फल और फूल खाकर ही तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तपस्या करते हुए माता ने खुले आकाश में नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे और इतने कठोर तपस्या के कारण बाता बात 300,000 साल धरती पर गिरे हुए बिलपत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह निर्मल दशा देखकर उनकी माता मेना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या प्रशासन करने लगे। अंत में देवी ने तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष प्रकट हुए और उनमें पूछा लगे, देवी आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप भी है और आपसे ही संभव हुई। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपने लेने आ रहे हैं। और इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई। और कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लंबे समय कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी एक माँ ब्रह्मचारिणी की और शैलपुत्र की कथा। तो आपको कथा का वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही भक्तिमय वीडियो मिलते रहे और आपको नवरात्रि के रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय शैलपुत्री माता, जय ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, जय श्री हरि।